सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेडलिफ्ट असाइलम। स्वागत है आप सभी का डे 2 में, रोड टू 300 kg के सीरीज़ में। सो आज अभी लगभग 10:25 बजने वाले हैं और मुझे काम से थोड़ा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। सो ब्रेकफास्ट मेरा क्या रहने वाला है? ब्रेकफास्ट में रहने वाला है स्प्राउट्स, ठीक है, चना मूंग, फिर थोड़ा बहुत कभी कभी किशमिश भी डाल देता हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स के नाम पे, और मूंगफली, पीनट्स, और इसके साथ साथ मैं 4 अंडे कंज्यूम करूँगा, जिसमें से चारों के चारों एग वाइट्स रहने वाला है। और इसके बाद मैं देखता हूँ अगर टाइम बचता है तो कुछ और भी कंज्यूम करता हूँ, तो वो भी बताऊँगा आप सभी को। और उसके बाद फिर निकला जाएगा कॉलेज के लिए। ये जो भी तामझाम है अपने काम को निपटा कर फिर आपसे मिलता हूँ। नेक्स्ट मील में मैं जो कंज्यूम करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। कहीं पर भी कंज्यूम करूँ, वहाँ करूँ यहाँ करूँ, बट आपको दिखाऊँगा ज़रूर। और आप बने रहे डे 2 में, आगे देखते रहे क्या क्या वर्कआउट्स मैं करता हूँ। आज का वर्कआउट थोड़ा इंटेंस है, सो देखते हैं कैसे हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं उसे। बने रहे वीडियो। A few minutes later. A few minutes later. तो फाइनली मैं घर वापस आ चुका हूँ, और वापस आने के बाद मैंने अभी क्या कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट समझा है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं कॉलेज जाने से पहले हड़बड़ी में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट कॉलेज जाने से पहले मैंने एक और मील लिया था, छोटा सा मील। उसमें दाल और रोटी कंज्यूम किया था, 1 कटोरी दाल और 1 रोटी, बस उतना ही था, ठीक है। क्योंकि भूख लग रहा था तो कंज्यूम कर लिया था। फिर कॉलेज में जाके तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने क्या क्या खाया। और जैसे ही बस में बैठा ना, तो बस में मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन कैरी कर रहा था, तो वहाँ पर 1 स्कूप वे प्रोटीन मैंने कंज्यूम कर लिया था जैसे ही बस में आने के लिए बैठा था। और अभी घर पहुँच के अभी मैं कंज्यूम करूँगा चीला, सूजी और दही का बनाया हुआ चीला, ठीक है, 3 से 4, और उसके साथ साथ 1 स्कूप वे प्रोटीन अगर हो सके तो, ठीक है। वरना सिर्फ चीले कंज्यूम करूँगा और फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ और जाऊँगा जिम। आज हाई बार स्क्वाट है, थोड़ा इंटेंस ट्रेनिंग होने वाला है, तो रेस्ट ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ। बट एक और चीज़ कंज्यूम करूँगा मैं यहाँ पर, मल्टीविटामिन, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का एक ब्लेंड है, ट्रिपल ब्लेंड, तो ये मैं कंज्यूम करता हूँ। और फिर मिलता हूँ आपसे जिम में। सो अभी मैं जिम के लिए निकलने वाला हूँ, और जिम जाने से पहले ये प्री वर्कआउट मैं कंज्यूम करूँगा। आज बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थक गया हूँ, तो एक कैफीन का डोज चाहिए, एक रश चाहिए, एक एनर्जी चाहिए वर्कआउट के दौरान, क्योंकि स्क्वाट्स है, मुझे नहीं लगता बिना इसके अच्छे से स्क्वाट्स हो पाएगा। तो मैं लेता हूँ प्री वर्कआउट और फिर चलता हूँ जिम में, और मिलता हूँ डायरेक्टली जिम में। Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets guys real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Lots of blood and gore, always wanting more. Freedom from the source, they don't really listen until they feel the force of art in. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. सो गाइज, मैं वापस आ चुका हूँ जिम से। अब जिम से आने के बाद मैंने कंज्यूम किया क्रिएटिन, और क्रिएटिन के साथ मैं इंट्रा वर्कआउट में BCAA यूज़ कर रहा था। सो अब क्या है कि मैं डिनर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, और डिनर में क्या खाऊंगा आप सबको बताऊंगा। बट उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, मुझे एक चीज़ शेयर करना है आप सभी से कि बाहर का खाना क्यों खाने मना किया जाता है। डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि बाहर का खाना मत खाया करो, ज़्यादा ऑयली फूड बाहर का। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट होता क्या है? तो क्या होता है ना कि डबल बॉन्डेड जितने भी चीज़ होते हैं, मान लेते हैं कि ये पेपर जो है ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो ये जो 2 पेन है ना, ये ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, नीचे की तरफ तो नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी, ठीक है। अभी देखिए,
ये नीचे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं अगर इस तरीके से देखा जाए तो, ऐसे होल्ड करके मैं दिखाऊं तो, ठीक है। सो जनरली ये फॉर्म में फैट्स रहते हैं, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं ना, वो इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड अगर है कोई कंपाउंड में उस फैट का, तो वो सैचुरेटेड फैट कहलाएगा। सैचुरेटेड फैट्स जनरली एनिमल सोर्सेज से आते हैं, जैसे घी, बटर वगैरह वगैरह, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो प्लांट सोर्स आएंगे, जैसे आपका नट का ऑयल, सीड ऑयल वगैरह वगैरह। तो ये मान लेते हैं ये पेपर जो ये डबल बॉन्ड है और ये दोनों पेन ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये सिस कॉन्फॉर्मेशन है उस फैट का, उस अनसैचुरेटेड फैट का सिस कॉन्फॉर्मेशन। ये हेल्दी है, ये नॉर्मली ऐसे रहता है। बट जब भी बाजार में उस तेल को बार बार यूज करते हैं, एक तेल को यूज किया, हीट किया, उससे फ्राई किया, फिर अगला दिन उसी तेल को ठंडा करके फिर गर्म करके फिर उसी तेल को यूज कर रहे हैं, फिर यूज हो गया, फिर उसको ठंडा कर दिया, फिर 2 दिन बाद फिर उसी तेल को यूज करना, गर्म करके फ्राई कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि ये जो सिस कॉन्फॉर्मेशन है उससे क्या होगा, ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा। मतलब एक तो ऊपर ही रहेगा और दूसरा वाला नीचे की ओर आ जाएगा, इस तरीके से, इस टाइप का चीज। एक सेकंड, यस, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो सिस, अगर अपोजिट में रहे तो फिर ट्रांस। और ये जो है ना, यही है ट्रांस फैट्स, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज कर सकता है। तो इसीलिए बार बार बाहर का चीजों को खाने के लिए मना किया जाता है, बाहर के खासकर ऑयली चीजों को इसलिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें बार बार जब ऑयल को हीट करके यूज करते हैं, क्योंकि उन लोग तो ऑयल चेंज करेंगे नहीं। तो एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर कोई वैसा करे, बट जनरली ऐसा होता है। तो इसलिए बताया जाता है कि ज्यादा बाहर का तला हुआ चीज ना खाने, क्योंकि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बार बार ऑयल को अगर हीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उसका बढ़ जाता है और वो कैंसर कॉज करता है बाद में जाकर। सो ये आपके लिए एक मेरी तरफ से मैसेज था कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और एक नॉर्मल हेल्दी एक नेचुरल डाइट फॉलो करें, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी जाते हैं डिनर देख लेते हैं क्या है। बात करो डिनर की, तो ये मेरा डिनर यहाँ पर रेडी है, जिसमें मैं 3 से 4 रोटी कंज्यूम करूँगा, 3 अंडे का भुर्जी का सब्जी कोई भी, मतलब उसको थोड़ा मैं भुर्जी बनाकर सब्जी बना लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 2 अंडा बॉयल, एग वाइट्स का खाली कंज्यूम करूँगा क्योंकि यहाँ पर योग तो आ ही जा रहा है। तो ये आज का मेरा मील, ठीक है। यही था आज का दिन का मेरा डाइट प्लान और आपका वर्कआउट रूटीन। सो काफ़ी मज़ा आया, और अभी देख सकते हैं जैसे आप लोग रात के ऑलमोस्ट 12:30 बज चुका है, तो अब मैं जाऊंगा सोने, जल्दी से खा लेता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में, ठीक है, अगले दिन कल। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और इस जर्नी में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे नए चीज़ें सीख रहा हूँ, और रोड टू 300 kgs इतना ईजी नहीं होने वाला, मुझे पता चल गया है, बट हार नहीं मानना है। आप लोग भी बने रहे वीडियो में, आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखें, और आशा करता हूँ ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, रोड टू 300 kgs बहुत जल्दी सफल होगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।